राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 7 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 8वें श्लोक से। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियों में घूमता है, इसका भगवान दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। व्याख्या। वायुर्गंधा निवास्यात्। जिस प्रकार वायु इत्र के फोए से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य करते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति के कार्य प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों को साथ लिए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में यह विवेक नहीं है कि वह गंध को ग्रहण न करे, परंतु जीवात्मा को तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे तब शरीर से संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर जन्म मरण के बंधन से सहज ही मुक्ति है। भगवान ने यहाँ 3 शब्द दृष्टांत के रूप में दिए हैं। पहला वायु, दूसरा गंध और तीसरा आशय। आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय अर्थात जल का स्थान। यहाँ आशय नाम स्थूल शरीर का है। जिस प्रकार गंध के स्थान इत्र के फोए से वायु गंध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा गंध रूप सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर जाता है। तब गंध का आशय रूप स्थूल शरीर पीछे रह जाता है। शरीरम यद वाप्नोति कृत्वैतानि संयाति। यहाँ ईश्वर पद जीवात्मा का वाचक है। इस जीवात्मा से 3 खास भूलें हो रही है। पहली, अपने को मन, बुद्धि, शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी मानता है, पर वास्तव में बन जाता है स्वयं उसका दास। दूसरा, अपने को उन जड़ पदार्थों का स्वामी मान लेने के कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है। तीसरा, जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने में स्वाधीन होने पर भी उनका त्याग नहीं करता। परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर आदि सामग्री का सदुपयोग करने की स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके अपना उद्धार करने के लिए ये वस्तुएं दी हैं, उनका स्वामी बनने के लिए नहीं। परंतु जीव से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत अपने को उनका मालिक मान लेता है, पर वास्तव में उनका गुलाम बन जाता है। जीवात्मा जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग तभी कर सकता है जब उसे यह मालूम हो जाए कि इनका मालिक बनने में सर्वथा पराधीन हो गया हूँ और मेरा पतन हो गया है। यह जिनका मालिक बनता है उनकी गुलामी इसमें आ ही जाती है। इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूँ।
जड़ पदार्थों का मालिक बन जाने से एक तो इसे उन पदार्थों की कमी का अनुभव होता है और दूसरा यह अपने को अनाथ मान लेता है। जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाता है, यह नियम है। उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल माँ को अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वह माँ के बिना रह ही नहीं सकता। किंतु वही बालक जब बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है और अपने को स्त्री, पुत्र आदि का स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँ का पास रहना उसे सुहाता नहीं। यह स्वामी बनने का ही परिणाम है। इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी बनकर अपने वास्तविक स्वामी परमात्मा को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। जब तक यह भूल या विमुखता रहेगी तब तक जीवात्मा दुख पाता ही रहेगा। ईश्वरापद के साथ अपीपद एक विशेष अर्थ रखता है कि वह ईश्वर बना जीवात्मा वायु के समान असमर्थ, जड़ और पराधीन नहीं है। इस जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब चाहे तब माने हुए संबंध को छोड़ सकता है और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव कर सकता है। परंतु संयोगजन्य सुख की लोलुपता के कारण वह संसार से माने हुए संबंध को छोड़ता नहीं और छोड़ना चाहता भी नहीं। जड़ता से तादात्म्य छूटने पर जीवात्मा शरीरों को साथ ले जा सकता ही नहीं। जीव को दो शक्तियाँ प्राप्त है। पहली प्राण शक्ति, जिसमें श्वासों का आवागमन होता है, और दूसरी इच्छा शक्ति, जिसमें भोगों को पाने की इच्छा करता है। प्राण शक्ति हरदम क्षीण होती रहती है। प्राण शक्ति का खत्म होना ही मृत्यु कहलाती है। जड़ का संग करने से कुछ करने और पाने की इच्छा बनी रहती है। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहे तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही रहती है, प्राण शक्ति नई मिल जाती है। प्राण शक्ति का व्यय इच्छाओं को मिटाने में होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने से इच्छाएं सुगमता पूर्वक मिट जाती है। यहाँ गृहीत्वा पद का तात्पर्य है जो अपने नहीं हैं उनमें राग, ममता, प्रियता करना। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए फिरता है, वे मन इंद्रियां कभी नहीं कहती है कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो। इन पर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं। जैसा चाहे वैसा रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं, फिर भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही है। वास्तव में ये अपनेपन का संबंध ही बांधने वाला होता है। वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या घटिया हो, हमारे काम में आए या न आए, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तु को हम अपनी मानते हैं तो उससे हमारा संबंध बना हुआ ही है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता। इसलिए मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डालने से उस जीव की आगे गति होती है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम सर्वथा स्वतंत्र तथा सबल हैं। यदि शरीर के रहते हुए भी हम उससे अपनापन हटा दें तो जीते जी ही मुक्त हो जाए। जो अपना नहीं है उनको अपना मानना और अपना है उसको अपना न मानना, यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्ग में उन्नति नहीं होती। इस श्लोक में आया एतानि पद 7वें श्लोक के मनःषष्ठानि इंद्रियाणि का वाचक है। यहाँ एतानि पद को 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर का भी द्योतक मानना चाहिए। इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है,
ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। वास्तव में शुद्ध चेतन का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि से परिच्छिन्न नहीं हो सकता। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेता है, अर्थात प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में अपने को तथा अपने में तीनों शरीरों को धारण करके, अर्थात उनमें अपनापन करने से वह प्रकृति के कार्य शरीरों का ग्रहण त्याग करने लगता है। तात्पर्य यह है कि शरीरों को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादाद में मिट जाता है, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से आत्मा का माना हुआ संबंध नहीं रहता, तब वे शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्वों में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पूर्व जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य ही है। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में कर्षति पद और इस श्लोक में ग्रहीत्वा पद आया है। कर्षति का अर्थ है अपनी तरफ खींचना और ग्रहीत्वा का अर्थ है पकड़ना और अर्थात तादात्म्य करना। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वायु में गंध हरदम नहीं रहती, स्वतः छूट जाती है, परंतु जीव जब तक मन बुद्धि इंद्रियों को छोड़ता नहीं तब तक वे छूटते नहीं। इसका कारण यह है कि मन बुद्धि इंद्रियों को जीव खुद पकड़ता है, ग्रहीत्वेतानि, अतः खुद छोड़ने पर ही वे छूटते हैं। प्रत्येक भोग से स्वाभाविक उपरति होती है, यह सबका अनुभव है। भोगों में प्रवृत्ति तो कृत्रिम होती है, पर निवृत्ति स्वाभाविक होती है। रुचि तो जीव करता है, पर अरुचि स्वतः होती है। जैसे तंबाकू पीने वाले धुआं भीतर खींचते हैं, पर वह बाहर स्वतः निकलता है। मुंह बंद करे तो नाक से निकल जाएगा। धुआं तो टिकता नहीं, पर आदत बिगड़ जाती है, व्यसन लग जाता है। ऐसे ही भोग तो टिकते नहीं, पर आदत बिगड़ जाती है। भोग तो स्वतः छूटते हैं, उनसे अरुचि स्वतः होती है, पर आदत बिगड़ने से जीव उनको बार बार पकड़ता रहता है और ईश्वर अर्थात स्वतंत्र होते हुए भी परवशता का अनुभव करता रहता है। भोगों में लिप्त होते हुए भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता मिटती नहीं, पर इसकी तरफ यह ध्यान नहीं देता और इसको महत्व नहीं देता। शरीर से संबंध न होते हुए भी यह उससे संबंध मानकर सुख लेता रहता है। संबंध तो अनित्य होता है, पर संबंध विच्छेद नित्य होता है। कारण कि संसार की जाति का होने से शरीर विजातीय है। विजातीय वस्तु से संबंध होना संभव ही नहीं है। परमात्मा का अंश होने से जीव की परमात्मा के साथ सजातीयता है, अतः इसका स्वतः संबंध परमात्मा के साथ ही है। अगर जीव संतों की, भगवान की, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करके परमात्मा से संबंध जोड़ ले तो फिर इसको अनुभव हो जाएगा, परंतु यह पदार्थों के संबंध को मुख्यता दे देता है। जब तक यह भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ता, तब तक भगवान कोई भी संबंध टिकने नहीं देते, तोड़ते ही रहते हैं। जीव कितना ही जोर लगा ले, वह संसार का संबंध स्थायी रख सकता ही नहीं। अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मन षष्ठानि इंद्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या।
अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा जो का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने देखने स्पर्श करने स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम चक्षुष्पन्नम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति मान बड़ाई आशीर्वाद मधुर गान वाद्य आदि और प्रतिकूल निंदा अपमान शाप गाली आदि शब्द सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे। अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में जो असर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर असुंदर मनोहर भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल कठोर चिपचिपे ठंडे गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया। रसनेन्द्रिय अर्थात जीव में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। कड़वा तीखा मीठा कसैला खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन रस है। आज तक हमने तरह तरह के रसयुक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। विशेष बात, श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घृणा का गुदा से, 5 इंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे वो जन्म से बहरा होता है, वह गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के तत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रिया और तमोगुण अंश से शब्दादि 5 विषय बने हैं। पंच महाभूत सत्वगुण अंश, रजोगुण अंश और तमोगुण अंश। पंच महाभूतों में पहला आकाश, जिसका सत्वगुण श्रोत्र, रजोगुण वाक, तमोगुण शब्द। दूसरा वायु, सत्वगुण त्वचा, रजोगुण हस्त, तमोगुण स्पर्श। तीसरा अग्नि, सत्वगुण नेत्र, रजोगुण पात, तमोगुण रूप। चौथा जल, सत्वगुण रसना, रजोगुण उपस्थ, तमोगुण रस। पांचवा पृथ्वी, सत्वगुण घ्राण, रजोगुण गुदा, तमोगुण गंध।
पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है। विषयानुपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। विशेष बात, विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी अशांत ही हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा, जो भोग भोगे गए उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई और प्रायः दुख शोक उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी वस्तुएं प्राप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाए तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ है। चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पे तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति होने की नहीं। तृप्ति तो दूर रही, जो वह जड़ पदार्थों को अपनाता है त्यों तो उसकी भूख ही बढ़ती जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। साधक को चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ विचार कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह, इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं
कामहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथ का रूप और राम नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे। तात्पर्य यह है कि जैसे कामी स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, ऐसे ही मैं रघुनाथ जी के रूप में निरंतर आकृष्ट रहूं, और जैसे लोभी धन का संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम नाम का निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, यह नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। संतों ने भी अपना अनुभव कहा है। चाख चाख सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए छिन बारंबारा हो, लगे मोहि राम पियारा हो। परिशिष्ट भाव। विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता हो जाती है और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।